हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। अप्रेंटिस करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका आपके सामने आया है। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि एक रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है रायबरेली में, इंडियन रेलवेज़ की। इसमें आप लोगों से अप्रेंटिस करने के लिए आवेदन मांगा गया है। और मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि इस एप्लीकेशन को कैसे हम लोग भरेंगे, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, उसकी लास्ट डेट क्या है, कौन कौन सी ट्रेड के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, और कितनी फ़ीस इसकी लगेगी, क्या मोड ऑफ़ सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और कौन सी वेबसाइट पे आपको जा कर के कैसे अप्लाई करना है, क्या उसकी प्रोसेस होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और तो शुरू करते हैं। बेसिकली मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली में है, और ये एक इंडियन रेलवेज़ की एक रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सो उसने अप्रेंटिस के लिए एक आवेदन मांगा है। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग डेट आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 नवंबर 2020 है, और जिसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर 2020 है। इसके बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ से करना है वो मैं आपको वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और कौन कौन सी ट्रेड के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बेसिकली आपके फिटर के हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, और वेल्डर के, इन तीनों ट्रेडों के बच्चों को जो है वो चांस दिया जा रहा है। और इसमें कितनी सीटें हैं, ये सीटों का यहाँ पे विवरण दिया हुआ है इसमें। और अनरिजर्व्ड की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और टोटल कितनी सीटें हैं, ये सारी सीटों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। और बेसिकली इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है, वो क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 1 दिसंबर 2020। वहाँ उस तारीख तक का आपके पास जो है वो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th आप पास्ड होने चाहिए। और 10th के साथ साथ 10th में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 10th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, जो कि एससीवीटी हो या फिर एनसीवीटी हो, इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, मतलब फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, इन 3 ट्रेडों में एनसीवीटी की या एससीवीटी किसी से भी रिकॉग्नाइज्ड आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और 50% मार्क्स के साथ। ये एक आपके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, जो कि 1 दिसंबर 2020 तक का आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट भी यहाँ पे दी हुई है 1 दिसंबर 2020 तक, मतलब 1 दिसंबर 2020 तक का आपके पास आपकी एज 15 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। 15 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, और 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, मतलब आपने 24 ईयर्स की एज क्रॉस ना की हो 1 दिसंबर 2020 को। ठीक है, बाकी जो आपके रिजर्वेशंस के आपके जो भी रिलैक्सेशंस होते हैं एज में, जैसे कि एससी एसटी वालों के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिलैक्सेशन आप अपने सर्टिफिकेट के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फिर आपकी जो फ़ीस इसमें पड़ेगी, वो फ़ीस 100 रुपीज़ की पड़ेगी। 100 रुपीज़ एक नॉन रिफंडेबल पैसा होगा। 100 रुपीज़ का फॉर्म है, और इसको आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ठीक है, आप जहाँ पे ये फॉर्म को भरेंगे ऑनलाइन, उसी में ही आपको पेमेंट का ऑप्शन होगा, और ऑनलाइन पूरी तरीके से ये फ़ीस होगी। ये फ़ीस पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी, इसका कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा, कैश, चेक या मनी ऑर्डर इन सब के माध्यम से नहीं होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? मोड ऑफ सिलेक्शन आपका होगा मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और जो मेरिट बनाई जाएगी वो आपके 10th की मार्कशीट पे, 10th के मार्क्स पे बनाई जाएगी। तो 10th के मार्क्स आपके इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इसमें सिलेक्शन के लिए।
और इसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि किन्हीं दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हो जाते हैं तो जो कैंडिडेट ज़्यादा बड़ा होगा, जो एज में ज़्यादा बड़ा होगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पे इनका क्राइटेरिया बना हुआ है सिलेक्शन का। और जो भी है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बेसिकली आपकी सिंपली टेंथ के मार्क्स पे होने वाली है। मतलब जो भी आपने टेंथ में मार्क्स गेन किया है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपकी ये जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग का आपको पीरियड बताया जाएगा कि कितने कितने मंथ्स का, कितने ड्यूरेशन का ये कितने ड्यूरेशन का आपका जो है ट्रेनिंग होगा और उसका स्टाइपेंड क्या होगा, वो आप लोगों को सिलेक्शन के बाद बताया जाएगा। और आपको इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें ये है कि कैंडिडेट को सभी डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम जो भी अपलोड किए हैं ओरिजिनल वो सारे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है। और अगर जैसे और उसकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी एक सेट आपको लानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन के टाइम का है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। और इसको आप लोग देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या लाना है। और जो डॉक्यूमेंट्स लाने हैं वो लाने हैं आपको, जैसे कि आपका टेंथ की मार्कशीट हो गई और सर्टिफिकेट हो गया। ITI की ट्रेड सर्टिफिकेट हो गया जो कि NCVT या SCVT से इशूड होगी। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो अगर डिसेबिलिटी का आप जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको शो कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास। तो वो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको देने पड़ेंगे। और कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड नहीं करने हैं, केवल ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी है। और फिर जब वेरिफिकेशन के लिए आपको इंटीमेट किया जाएगा SMS या ईमेल के माध्यम से, उस टाइम आपको जो है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उनके सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये देखिए इंक्लोज़र जो अपलोड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम आप इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक जगह आप रख लीजिएगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, टेंथ की सर्टिफिकेट, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि टेंथ की मार्कशीट, ITI की सर्टिफिकेट, ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट हो गया आपका, NCVT या SCVT। ठीक है, मार्कशीट के साथ। और आपका कोई भी अगर आपने कास्ट का है रिजर्वेशन ले रखा है, SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन, इन सब का सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के दौरान। तो आइए देखते हैं वो वेबसाइट कौन सी है जिस वेबसाइट पे हम लोगों को जा करके इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ये जो सामने आपको दिया हुआ है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, ये आपका नोटिफिकेशन है मॉडर्न कोच फैक्ट्री का अप्रेंटिस के लिए। ठीक है। तो ये तो आइए देखते हैं। साइट आपको जानी पड़ेगी, आपको mcf.indianrailways.gov.in, ये आपकी साइट है। इस साइट पे आप जब विजिट करेंगे तो इस साइट पे आपको mcf.indianrailways.gov.in, इस साइट पे आपको विजिट करना है। इस साइट पे विजिट करके आपको जो है आपको अप्रेंटिस भरने के लिए ऑनलाइन लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी स्क्रीन ये खुल करके आ जाएगी, mcfrecruitment.in। mcfrecruitment.in ये साइट आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। और ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एक्ट अप्रेंटिस 2020। और यहाँ पे देखिए गाइडलाइन दी हुई है, गाइडलाइन फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस गाइडलाइन की हेल्प ले सकते हैं। अभी मैं गाइडलाइन को दिखा देता हूँ कि क्या गाइडलाइंस हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के टाइम। गाइडलाइंस ये हैं
सबसे पहली चीज़ तो आपको ये साइट्स का नाम दिया हुआ है MCF इंडियन रेलवेज .gov.in और MCF रिक्रूटमेंट .in। इस पे या इस पे इन दोनों में से किसी भी साइट पे आप जब विजिट करेंगे तो आपको वो लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं कि एस्ट्रिक साइन जो भी आपको फॉर्म में दिखेगा उसको आप मैंडेटरी है भरना, उसको आपको भरना ही भरना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको जो है स्कैन्ड कॉपीज़ लगेंगी। स्कैन्ड जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने पड़ेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लीजिएगा। उसका JPG में ही वो इमेज होनी चाहिए। और कैंडिडेट की फ़ोटो जो है उसका साइज़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो 5 KB और 30 KB के बीच में होना चाहिए। हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 100 KB और 200 KB के बीच होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आप जैसे कैटेगरी का हो गया, ITI का हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं उनका साइज़ 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आप पहले आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि मेरी फ़ोटोज़ ये साइज़ की हों और मेरी सिग्नेचर इस साइज़ का हो और इमेज का और 10th का सर्टिफिकेट का साइज़ ये हो और अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करेंगे उन सब का साइज़ आप सबसे पहले कर लेंगे। जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन को भरने का वो ये है कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपको लास्ट में अपलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा और लास्ट में अपलोड होगा। ठीक है, तो तीन स्टेजों में ये एप्लीकेशन भरा जाएगा। और स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन है, स्टेज 2 पेमेंट है और स्टेज 3 अपलोडिंग है। ठीक है, और जो फीस है वो आपकी एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है। कौन कौन है, जो फीमेल हैं या EWS हैं या SC ST हैं और दिव्यांग हैं, इनको फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। जो मतलब जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उन लोगों को सीधे रजिस्ट्रेशन के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उनको लिए पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। किनके लिए, जो फीमेल हैं, EWS हैं, SC ST और दिव्यांग हैं, उनके लिए पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। और सभी के लिए पेमेंट का ऑप्शन है। तो इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स आप भरेंगे। फिर उसके बाद फिर आपको जो है एप्लीकेशन के माध्यम से, SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आपको सक्सेसफुल जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको आपका कंट्रोल नंबर और पासवर्ड डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड हो चुके होंगे, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको दोबारा जब आप उसमें फ़िलअप करने जाएंगे या पेमेंट करने जाएंगे या डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाएंगे तो आपको उस टाइम लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन आपको तभी कर पाएंगे जब आपके पास उसका लॉगिन ID और पासवर्ड होगा। तो वो लॉगिन ID पासवर्ड आपको आप जब रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको उसका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। तो वो आप संभाल के नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे जो है एक कंट्रोल नंबर दिया जाएगा, जिसको मैं लॉगिन ID की बात कर रहा हूँ, वो कंट्रोल नंबर यहाँ पे नाम दिया गया है। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जो कि आप ईमेल SMS रजिस्ट्रेशन स्लिप पे आप जब लॉगिन करेंगे तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ठीक है, और पेमेंट के लिए यहाँ पे देखिए, पेमेंट के लिए ये बताया गया है कि क्या आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने पर SBI कलेक्ट पेज आएगा और और पेमेंट करने के 24 घंटे बाद ही आप जो है अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब थर्ड स्टेज को करने के लिए आपको 20 मतलब एक दिन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको वेट करेंगे और उसके बाद वेट करने के बाद थर्ड स्टेज में आप आएंगे और वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के साइज़ को मैंने बता दिया, आपकी फ़ोटोज़ अपलोड होंगी, आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, आपके सर्टिफिकेट अपलोड होंगे, आपके EWS का कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा, कास्ट का होगा, ITI का होगा। ये सारे चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे फाइनली। और सबमिट करने के बाद
सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल एड्रेस पे आपको एक एसएमएस आएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा। ठीक है, वो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है आप संभाल के रखिएगा क्योंकि फ्यूचर में ये यूज़ होगा। ठीक है, और उसका आप प्रिंट आउट भी, आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं ताकि उसका आप फ्यूचर में आपका यूज़ कर सकें। तो ये था प्रोसीजर जो मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। पहला रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है और तीसरा अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का काम करना है। तो इस तरीके से ये आपका इंस्ट्रक्शन है फॉर्म को फिल करने से पहले। और फिर फॉर्म पे आते हैं, मतलब वेबसाइट पे आते हैं जहाँ से हमें फॉर्म को फिलअप करना है। तो mcfrecruitment.in पे हम लोग गए। यहाँ देखिए 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, न्यू यूज़र के लिए, एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए और फॉर क्वेरी। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो आप हेल्प डेस्क की मदद से आप जो है कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप अपनी जो है समस्या को बता सकते हैं। और या फिर मेरे वीडियो में कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर कर दूंगा और जो है आपको हर प्रकार की सहायता की जाएगी इस फॉर्म को फिल करने में। अगर आप न्यू यूज़र हैं, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप सबसे पहले न्यू यूज़र की तरीके से रजिस्टर करेंगे। और अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, मतलब आपको कंट्रोल आईडी मिल गई है, कंट्रोल नंबर मिल गया है और पासवर्ड मिल गया है, तो दोबारा फ़ी के पेमेंट करने के लिए, फ़ीस पेमेंट करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आप एज ए एग्जिस्टिंग यूज़र साइन इन करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरी वीडियो। और इम्पॉर्टेंट डेट एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जो डेट है रजिस्ट्रेशन की, लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर 2020 है। और फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 1 दिसंबर 2020 है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट 2 दिसंबर 2020 है। ठीक है, और जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो आपका 2 नवंबर 2020 को स्टार्ट हो गया है। तो लास्ट डेट को याद रखिएगा। और ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए अप्रेंटिस करने का। और रायबरेली में है, यूपी में। तो बहुत ही बहुत ही अच्छा एक आप लोगों को मौका मिल रहा है। तो आप इस मौके का पूरी तरह फ़ायदा उठाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू।